आज यहाँ पे जो है सिडबी लखनऊ और स्पीक मैके के बीच में एक MOU होने वाला है, जिसमें कि हम आने वाले महीनों में अब से लेके और फरवरी तक वोकल, तबला और शहनाई पे प्रयोगशालाएं करेंगे, जो कि 5 दिन होंगी प्रयोगशाला, और छठे दिन जो है उसकी परफॉर्मेंस होगी हर स्कूल कॉलेज में, जिसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं बनारस के स्कूल कॉलेज सब में हम इनके प्रोग्राम करेंगे। और उसके बाद फिर तबला और फिर शहनाई पे ही ऐसी ही प्रयोगशालाएँ होंगी। 8 प्रयोगशाला हर कला की होगी और टोटल 24 प्रयोगशाला होगी। और आखिरी में एक परफॉर्मेंस फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में, जैसा भी उस समय मौसम होगा, आपको मालूम है कई बार बड़ा घना कोहरा हो जाता है, तो उस हिसाब से मार्च फर्स्ट वीक या फरवरी लास्ट वीक में लास्ट परफॉर्मेंस हम 80 घाट पे करेंगे, जिसमें तीनों विधाओं के अच्छे से अच्छे कलाकार को बुला के बनारस के स्टूडेंट्स के साथ साथ यहाँ के जो पेरेंट्स हैं हमारे, यहाँ के जो प्रबुद्धजन हैं, यहाँ की जो जनता है, उनको भी हम बनारस घराने के बारे में बताएंगे। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, बनारस घराना धीरे धीरे जैसा भी आप देख रहे हैं कम हो रहा है, तो इसको हम बढ़ाना चाहते हैं। बनारस घराने आपको मालूम है जो हैं भी कलाकार हमारे बेचारे, वो कोई दिल्ली चला गया, कोई कहीं चला गया, बुलाने पे सब आ जाते हैं, और सब अभी यही कहते हैं कि हम बनारस के ही हैं। तो अब आप देखिए राजन जी चले गए, तो साजन जी अब बनारस में ही रहना चाहते हैं। अपना कहाँ के लोग इसमें रहेंगे, कितने लोग भाग लेंगे? इसमें सब वही कलाकार भाग लेंगे जो भी बनारस घराने से हैं, उन्हीं लोगों को हम बुलाएंगे वोकल में, वही आएंगे शहनाई में, वही आएंगे हमारे तबले में भी। तो वोकल में जैसे हमारे राजन साजन के सपुत्र हो गए, ये लोग आएंगे। खुद साजन जी ने भी हम लोगों से कहा है कि हम भी ज़रूर वर्कशॉप लेंगे, भले एक ही लें लेकिन लेंगे ज़रूर। तो ये बहुत बड़ी बात है कि साजन जैसे इतने बड़े कलाकार जो है वर्कशॉप ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेंगे जी, या छोटे रहेंगे या बड़े रहेंगे? क्या चीज़? कौन कौन से बच्चे? नहीं, स्कूलों से भाग लेंगे। हाँ। देखिए, ऐसा है जो प्रयोगशालाएं होंगी स्कूलों में होंगे, हमारे चैप्टर्स के जो स्कूल जैसे DPS है, स्मिथ है, या आर्य महिला है, अग्रसेन है, राजघाट है, इन स्कूलों में लेंगे। तो वहाँ के वो टीचर्स जो है 30 बच्चों को सेलेक्ट करेंगे कम से कम। उन 30 बच्चों के साथ ये प्रयोगशाला होगी 5 दिन तक, और छठे दिन परफॉर्मेंस होगी स्टेज पे आर्टिस्ट के साथ, और उन 30 बच्चे जो सीखे हैं उनके साथ। यही हमारा उद्देश्य है, ताकि बच्चों में पूरा उस घराने के बारे में बात जाए। और आर्टिस्ट कम से कम जो प्रयोगशाला करेंगे 2 से ढाई घंटे की करेंगे। तो एक्चुअली स्पीक मैके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ, ये हमारी संस्था का मोटो है। हम लोग जो हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय धरोहर है, उससे हम अपने युवा पीढ़ी को परिचित कराते हैं और उसको प्रेरित करते हैं कि वो न सिर्फ उसको आत्मसात करे बल्कि उसके संवर्धन के लिए भी कार्य करे। और सिडबी एक, जैसा आप सब जानते हैं, इंडस्ट्रियल बैंक है, वो हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है बनारस घराने की विभिन्न विधाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो इसके प्रथम चरण में उन्होंने लगभग 30 लाख का उन्होंने हमें ग्रांट दिया है, और उस ग्रांट से हम प्रथम चरण के अंदर 24 वर्कशॉप्स करेंगे, जिसके अंदर हम गायन की वर्कशॉप करेंगे, तबला की वर्कशॉप करेंगे और शहनाई की वर्कशॉप। मैम, बात की जाए तो बहुत सी ऐसी संस्थाएं आई जो बनारस के इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए काम की, लेकिन कुछ दिन बाद वो गायब हो गई। कहीं ऐसा भी तो नहीं, ये भी संस्था? नहीं, हमारी संस्था 1977 में, जैसा आपको बताया, प्रारंभ हुई थी, और ये निष्काम सेवा के उद्देश्य, निष्काम सेवा हमारी संस्था का मूल भावना है। तो हमें, चूंकि इस संस्था में जितने भी हम लोग काम करते हैं सब वॉलंटियरिज्म के बेसिस पे काम करते हैं, हम वहाँ से कोई पैसा नहीं लेते। हमारा सिर्फ चूंकि संस्कृति से लगाव है। तो कब और क्या करने जा रही हैं हम लोग अगस्त से लेकर के जनवरी के बीच में हम 24 स्कूल कॉलेजेस के अंदर, जिसमें कि कुछ कॉलेजेस हैं, अग्रसेन कन्या PG कॉलेज है, आर्य महिला कॉलेज है, VKM राजघाट है, और इसी तरीके से बहुत सारे स्कूल्स भी हैं। तो उनके अंदर हम 6 दिन की वर्कशॉप करेंगे, जिसमें 5 दिन इन घरानों के विशिष्ट गुरु आकर के जी बोलिए, विशिष्ट गुरु आकर के वर्कशॉप को संचालित करेंगे, और अंतिम दिन गुरु के साथ में वो जो छात्र सीखेंगे उनकी प्रस्तुति होगी। तो इस तरीके क्या से उसमें कुछ इनाम भी दिया जाएगा? नहीं, इनाम कुछ नहीं होगा, हम बस सीखना और उसको उसके प्रति जागृति